10वीं वर्ग का एक चैप्टर है समानांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक सीढ़ी के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया जाएगा। आपने सीढ़ी जरूर देखा होगा, जिसमें कुछ दूरियों के बाद एक पायदान होता है, फिर उसके कुछ दूरियों के बाद दूसरा पायदान होता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब जितनी बड़ी सीढ़ी होगी उतना उसमें पायदान होगा। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले पायदान को A1 से सूचित किया जाता है, दूसरे पायदान को A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 जाते रहेगा। अब यहाँ जो इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी मतलब पंचम पद भी कहा जा सकता है। अब A1 और A2 के बीच में जो दूरी होती है उसको पदांतर अर्थात D द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग D कहते हैं। तो यहाँ पे यदि A1 5 हो और A2 7 हो तो इन दोनों का पदांतर तो आसानी से आप देख सकते हैं। पदांतर का मतलब हुआ दोनों पदों के बीच का अंतर, अर्थात A2 और A1, A2 में से जब A1 को घटाएंगे तो जो स्थिति आएगी वह D होगी, अर्थात 7 - 5 बराबर 2, 2 हो गया D। अर्थात यहाँ सूत्र आपको प्राप्त होता है A2 - A1 बराबर D। तो यहाँ पहला सूत्र निकलता है कि A2 - A1 बराबर D, जिसे सार्वंतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वंतर। ठीक है, लेकिन यह सार्वंतर यदि सभी पदों के बीच बराबर नहीं हो तो यह अनुक्रम अर्थात यह श्रेणी समानांतर नहीं कहलाती है। अर्थात जब यह 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 15, अर्थात इन सभी के बीच की जो पदांतर है मतलब सार्वंतर है वह आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि वह बराबर है तो वह श्रेणी एपी में कहलाती है। तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ाया जाता है, आपको सबसे पहले मतलब वास्तविक संख्या पढ़ाया गया तो आपको रियल नंबर पहचानने के लिए बताया गया। दूसरा बहुपद पढ़ाया गया तो बहुपद पहचानने के लिए बताया गया कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं। उसके बाद दिया गया व्यंजक दो चर वाला समीकरण है या नहीं, फिर द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फिर आपको सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि दिया गया पद, दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो यह जो श्रेणी आपको प्राप्त हुआ है 5, 7, 9, 11, 13, 15, यह समानांतर श्रेणी में है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है D बराबर A2 - A1, अर्थात 7 - 5 बराबर 2। इस तरह से जो दो सार्वंतर हुआ, फिर आपको मान लीजिए D1 हुआ, D2 बराबर आपको ज्ञात करना है A3 - A2, अर्थात 9 - 7 बराबर 2। इस तरह से D2 भी 2 प्राप्त हुआ, D3 अर्थात A4 - A3। तो यहाँ 11 में से 9 आप घटाइएगा तो आपको 2 प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि सभी जो है मान जिस तरीके से A1, A2, A3 है, उस तरीके से D1, D2, D3, D4, D5 ये सब जो है सब 5 मतलब 2-2 के अंतर में आ रहे हैं। इसको जांच करने का एक और तरीका है, आप पहला मान ज्ञात कर लीजिए, दूसरा ज्ञात कर लीजिए, फिर अंतिम वाला भी ज्ञात कर लीजिए, तभी आपको वह प्राप्त हो जाएगा कि हाँ यह श्रेणी 2-2 के अंतराल में चल रही है। अर्थात जब यह बराबर बराबर अंतराल में चल रही है तो दिया गया श्रेणी क्या है? एपी के रूप में है। जब आप पहचान कर लीजिएगा कि हाँ यह एपी है तो आप उसके हिसाब से, एपी के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, मतलब उसके सूत्रों को लगाइएगा और उसको बनाइएगा तो आपका आंसर आसानी से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। दिए गए श्रेणी का एपी पहचान कीजिए तो 2 गो पद है, एक यहाँ है और एक यह 2 श्रेणी दी गई है। अब देखा जाए कि यह श्रेणी जो है एपी में है या नहीं। तो यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो 4 में से 2 घटेगा
D1 A2 माइनस A1 4 माइनस 2 बराबर 2, D2 A3 माइनस A2 8 माइनस 4 बराबर 4। यहाँ D बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, इसकी जांच हो गई। अब इसके बाद इसको देखते हैं, तो इसमें D1 3 माइनस 6 माइनस 3, D2 0 माइनस 3 माइनस 3, D3 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, D4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। यहाँ जो है यह एपी में, यहाँ तक तो एपी में था, लेकिन यह अंतिम पद एपी में नहीं हो सका, अर्थात यह भी श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए सवाल मिलेगा। कुछ सवाल ऐसा होगा इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, तो आप इसी तरीके से पहचानिएगा जैसे आपको बताया गया है। फिर दूसरा आपको प्राप्त होगा A बराबर दे देगा 2 और D बराबर दे देगा -2 और कहेगा कि अब अगला पद जो है ज्ञात करें। जैसे कि A1 है आपका 2 और फिर D है आपका -2 सवाल में, तो A2 बराबर सूत्र हो जाएगा A1 प्लस D, A3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 2D, A4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 3D। ठीक है, यह सूत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A5 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 4D। आप मान रख के आराम से निकाल सकते हैं। 2 प्लस -2 बराबर 0। पहला मतलब A1 हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 0। दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना -2 2 प्लस -4 -2 आंसर। फिर 2 प्लस 3 गुना -2 2 माइनस 6 अर्थात -4 आंसर। फिर 2 प्लस 4 गुना -2 बराबर 2 माइनस 8 -6 आंसर, अर्थात आपका श्रेणी प्राप्त हुआ 0 2 0 -2 -4 -6। जब यह पहला पद और डी दिया हो तो श्रेणी आपको इस तरीके से मिलेगा। इस तरह से आपको दूसरे टाइप का सवाल मिल सकता है। ठीक है, फिर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से A1 A2 A3 A4 A5 चलते चलते जाएगा तो लास्ट में आएगा AN, जिसको TN से भी संबोधित किया जाता है और हिंदी में इसको अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए आपको सूत्र होगा। जैसे कि A दे देगा D दे देगा और तब कहेगा कि A6 ज्ञात करें, तो A6 के लिए सूत्र होता है आपका A प्लस n-1 इंटू D बराबर, सूत्र हो गया AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। n जो है यहाँ नंबर होती है, मतलब जो पद होता है इसका मान होता है। जैसे कि A6 है यहाँ पर, तो हो जाएगा A6 बराबर A प्लस 6-1 इंटू D। A प्लस 5D आ गया आपका, जो यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा था A प्लस 4D A प्लस 5D। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से आपको यह AN प्राप्त हुआ। और अब इस AN इस सूत्र के आधार पर भी आप सवाल निकाल सकते हैं। आपको अब प्रश्नावली 5.1 बनाने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। आप इसको बनाइए और इसकी उदाहरण को समझिए और चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक जो है महासागर के समान होता है। बुक में जो ज्ञान होती है महासागर के समान उसमें ज्ञान होता है। आप इसको यदि पढ़ते हैं तो आपको और भी अधिक फायदा हो सकता है। इस तरह से आज आप इसका उदाहरण और 5.1 को पूरा करके बनाने की कोशिश कीजिए और नहीं बनने पर आप कमेंट में उस क्वेश्चन को जरूर डालिएगा, उसको मैं बना करके फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। इसके साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है।